बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो एक कमेटी की बाज़गश्त है जो इमरान खान और ताकतवर हलकों के दरमियान मामलात को अफाम तफहीम से हल करने और डैमेज कंट्रोल के लिए काम शुरू कर चुकी है। लेकिन एक ऐसे मौके पर जब मुज़ाकरात के लिए बहुत सी चीजें पब्लिकली कम्युनिकेट की जा रही हैं कि आपको ये सब कुछ मिलेगा और आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, एक ऐसे वक्त पर इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को लात मार दी है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस सिस्टम पर गुस्से का इजहार है जो सिस्टम पीटीआई को जरा बराबर भी, रत्ती बराबर भी स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपेरेंटली ये लग रहा है कि फैसला कर लिया है कि हमने सिस्टम में जगह छीन कर लेनी है, अपना हक समझ कर लेनी है, खैरात में या डील के जरिए नहीं लेनी। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक तकरीबन 1 मिनट और 5 सेकंड का क्लिप है। वो 65 सेकंड जो है वो इस जानिब बड़ा वाज़ेह इशारा है क्योंकि पीटीआई ने एजेंसियों के सरबराहान से माफी का मुतालबा कर दिया है। इसके साथ ही साथ मुराद सईद ने चुप का रोजा तोड़ा है। इमरान खान की जान को लाहक आज के दिन भी जो खतरात हैं और इमरान खान के ऊपर किस किस तरह से कब कब कातिलाना हमले के मंसूबे बने, इमरान खान के 10 मुख्तलिफ राज जो आज से पहले राज थे मुराद सईद ने वो फाश कर दिए हैं। और ये सब कुछ एक ऑब्वियसली कंसर्न के तहत उन्होंने किए हैं और सही वक्त देख कर किए हैं, क्योंकि इमरान खान का अगर सबसे बावफा साथी कोई है तो वो मुराद सईद है। अली अमीन गंडापुर ने भी सिस्टम को घुटनों पर लाने का फैसला कर लिया है। साइफर केस की समाअत के हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं। मैं सारी खबरें आज की इस वीडियो के जो एजेंडे पर हैं वो आपके सामने रखूंगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। कुछ लोगों को हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं है और तरीका उन्होंने ये सोच लिया है कि जी हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाए ताकि बात ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे। ये असर आप जाहिर कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके। अच्छा, अब जरा मैं साइफर केस की समाअत का आज का अहवाल आपके सामने रख दूं क्योंकि ये केस भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलें जो है वो 2 बजे सुनी जानी थी, 3:30 बजे तक समाअत नहीं हुई। उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कमरा अदालत में पहुंचे। एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल का आगाज किया और स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, जब जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि साइफर की तारीफ कर दें, हमें बता दें साइफर क्या होता है। एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं इसी तरफ आ रहा हूं और साइफर टेलीग्राम वजारत खारजा के साइफर सेक्शन में बजरिया ईमेल 7 मार्च को वाशिंगटन से भेजा गया और 8 मार्च को यह इस्लामाबाद में मौसूल हुआ। साइफर टेलीग्राम एक खुफिया दस्तावेज थी और जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा क्या यह खुफिया दस्तावेज थी या साइफर के जरिए भेजे जाने वाले तमाम दस्तावेजात खुफिया होते हैं। इस पर एफआईए के वकील ने कहा कि कानून के मुताबिक तमाम दस्तावेजात जो कोडेड फॉर्म में हो वो खुफिया दस्तावेजात ही होती हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि साइफर का मतन जब इंटरसेप्ट करने के बाद किसी के हाथ लग जाए तो जब तक कोडेड साइफर उनके हाथ ना लगे तो साइफर का निजाम महफूज ही रहेगा। तो साइफर का निजाम तो अभी भी महफूज है, तो यह एक बड़ी अहम तरीन बात है। अच्छा, इस सब के अंदर चीफ जस्टिस और एफआईए के प्रोसिक्यूटर के दरमियान दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने साइफर गाइडलाइन से मुतल्लिका बुक अदालत के सामने पेश कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि क्या ये बुक जो है ये भी खुफिया, ये जो बुकलेट आपने दिया क्या ये भी खुफिया दस्तावेज है। इस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस पर लिखा हुआ है कि ये बुक सिर्फ ऑफिशियल इस्तेमाल के लिए है, क्लासिफाइड है। ये किताब डिप्टी अटॉर्नी जनरल के नाम पर इशू हुई है ताकि अदालत के फैसला लिखने तक यहां मौजूद रहे। ये बुक जिस शख्स के नाम इशू होती है उसने हर 6 माह बाद बताना होता है कि उसके बाद उसके पास ये किताब है या नहीं। अब इस सब के अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या साइफर की प्रिंसिपल कॉपी आज भी वजारत खारजा में मौजूद है। एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आज भी साइफर की सॉफ्ट कॉपी वजारत खारजा में मौजूद होगी। साइफर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, इसकी कॉपी नहीं की जा सकती। साइफर की कॉपी अगर करनी हो तो उसकी इजाजत ली जाती है। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि साइफर केस की समाअत के दौरान एक बयानिया आज एक मरतबा फिर उड़ गया, खत्म हो गया और फारिग हो गया कि इमरान खान ने साइफर सिस्टम जो है उसे नुकसान पहुंचाया। एफआईए के वकील ने अदालत को बताया कि साइफर की सॉफ्ट प्रिंसिपल कॉपी आज भी वजारत खारजा में मौजूद है। ईमेल के जरिए आने वाली सॉफ्ट प्रिंसिपल कॉपी अपने पास महफूज रखने के बाद जाया कर दी जाती है, इसकी कॉपी नहीं की जा सकती। साइफर की कॉपी अगर करनी हो तो उसकी इजाजत
हिफाजत ली जाती है, यानी कि वो पूरा निज़ाम और सिस्टम जो था उसे नुकसान नहीं पहुंचा। अच्छा, इस सब के ऊपर चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए सलमान सफदर से मुकालमा किया कि सलमान साहब आप खुशकिस्मत हैं, आपने ये किताब देखी है। इस पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर से मजीद भी कुछ सवालात जो हैं वो पूछे और मजीद चीज़ें भी हुई। और मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान के वकील ने कहा मैं तो ये दस्तावेज दूर से देखूंगा, बड़ा मुतबर्रिक सहीफा है, लेकिन सलमान सफदर के पास ये मौजूद है और इसके जरिए इन्होंने जरा भी की। ये प्रोसिक्यूटर ने कहा दिलचस्प मुकालमे हुए, लेकिन आज मुकम्मल तौर पर ये पूरी की पूरी जो साइफर का बयानिया है वो आज उड़ गया है। और इस सारी सिचुएशन में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहम तरीन रिमार्क्स दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इस केस में प्रोसिक्यूशन सजाए मौत की इस्तदा कर रही थी, प्रोसिक्यूशन की मर्जी के मुताबिक सजा नहीं हुई, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने सजा के खिलाफ अपील नहीं की। चले मान लिया कि आप मुतमईन थे, लेकिन इस केस में साइफर अहम दस्तावेज थी जो कहीं भी पेश नहीं किया गया। कम से कम इन कैमरा अदालती कार्रवाई का तरीकाकार तो अपना लेते। अगर कोई खुफिया दस्तावेज इन कैमरा कार्रवाई के दौरान लीक हो जाता है तो वकील के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब ये पूरे का पूरा केस जो है ये आज उड़ गया है और इस सारी सिचुएशन के अंदर अब ये समाअत जो है ये आगे मुलतवी कर दी गई है। कल अब ये दोबारा समाअत होगी। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। ये वैसे साइफर केस लटका ही है अभी तक और इसकी पिछले भी 3-4 दिन की डेट दे दी गई। अब रोजाना की बुनियाद पे अगर आप इसे सुनते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये केस जो है ये ज्यादा टिक सकेगा, ज्यादा आगे जा सकेगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में शफाफ इंतखाबात करवाए हैं और जो बाजवड़ में रेहान ज़ेब शहीद जो हैं उनके भाई जीते हैं, पीटीआई के कैंडिडेट हारे हैं, उसे भी तस्लीम करते हैं और जाहिर बात है वो भी बेसिकली पीटीआई के वोट पर ही जीते हैं और उन्होंने भी इमरान खान जिंदाबाद का नारा ही लगाया है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि ऐसे वक्त पे जब पीटीआई जारहाना मूड में जा रही है, पीटीआई एक इंतहाई जारहाना हिकमत अमली अपनाने जा रही है और मैदान में आने का फैसला कर रही है, अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि दफा 144 की आड़ में सियासी जमात को जलसा या एहतजाज करने के आईनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। मैं हर सूबे में जाऊंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग, क्योंकि वजीर आला केपी जहां भी जाएगा उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस होगी, अपनी सिक्योरिटी होगी। उस पर ना आप शेलिंग कर सकते हैं, ना पथराव कर सकते हैं, ना आप उसे जदोकोब कर सकते हैं, ना उसे पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस या कोई भी इदारा हिरासा कर सकता है। और अगर अली अमीन गंडापुर पूरे मुल्क के हर कोने में, हर सूबे में होने वाले कन्वेंशंस, जलसों में जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर करने के मुतरादिफ अमल होगा। अच्छा, अब जरा आगे, क्योंकि डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। एक तो पीटीआई ने आज कश्तियां जला दी और पीटीआई ने आज आईएसआई, एमआई समेत दीगर एजेंसीज के सरबराहान से यह मुतालबा कर दिया है कि वो कौम से, पाकिस्तान के नेशन से माफी मांगे। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मुराद सईद साहब के इंकशाफ पर मैं आता हूं क्योंकि वो इंकशाफ भी बहुत ज्यादा कंसर्न का बाइस है हम सबके लिए। और मुराद सईद ने आज जो बात कर दी है और जो राज अफशा किए हैं इमरान खान की ऊपर कातलाना हमलों के हवाले से, वो चीजें तो सामने रखनी है। लेकिन पहले मैं आपको जरा गुफ्तगू सुनवा देता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने आज क्या कहा और आज जो उन्होंने कश्तियां जला दी हैं मजीद, और जो मुज़ाकरात वगैरह की बातें चल रही थी, लात मारी है पीटीआई ने आज मुज़ाकरात को। और पीटीआई तो ये कह रही है कि हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करें और हम जो कह रहे हैं, और पूरी कौम से इन्होंने एजेंसीज के नाम लेकर कहा है कि इनके सरबराहान आकर माफी मांगे, विच इज वेरी बिग, वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ग्रुप आ रहा है ना, दो साबिक विफाकी वज़रा का और एक जो रिटायर्ड मारूफ जर्नैल हैं अंसार बासी साहब, ये बता चुके हैं, और भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं सियासी इस्तेहकाम के लिए। पाकिस्तान के जो खैर खाहों का ग्रुप है। लेकिन इससे पहले ही पीटीआई ने अपनी दिखा दी है, अपनी शॉट लगा दी है और पीटीआई ने अपना पत्ता फेंक दिया। आप जरा ये वीडियो देखें। एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद रियाज, डीएसपी असद इसाक, एसएचओ राजा एहसन, एसएचओ अमीर अब्बास, इन्होंने खुद इस चीज का एतराफ किया कि मुख्तलिफ एजेंसीज के लोग यहां पे फिर रहे हैं और वो अलाउ नहीं कर रहे लोगों को अंदर जाने के लिए। उन्होंने रास्ता रोका और वो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं उनमें एक है इंटेलिजेंस ब्यूरो, दूसरा है स्पेशल ब्रांच, तीसरी है फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट, चौथी है मिलिट्री इंटेलिजेंस, पांचवी है आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। लिहाजा इन इदारों के सरबराहान को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए और कौम से माफी मांगनी चाहिए कि इनकी इंटरफियरेंस इलेक्शन प्रोसेस में क्यों रही। ये खतूत जो कि 6 जजेस ने लिखा है, इसके बारे में इनकी माफी आनी चाहिए। ये खत जो कि आपके रिटर्निंग ऑफिसर NA 8 बाजौड़ ने लिखा है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को, और उसने इंटेलिजेंस एजेंसीज का नाम लिया है, इनके ऊपर भी इनका वाज़े मौक़िफ़ आना चाहिए। हम लोग बहसियत ऑपोजिशन यही पॉइंट्स इंशाअल्लाह ताला ख़वातीन वज़रात कौमी असेंबली में पुरज़ोर तरीके से उठाएंगे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमने ये तहैया किया हुआ है ख़वातीन वज़रात कि हमारा जो अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, कि जब तक पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी हम लोग अपनी तहरीक जारी रखेंगे। अब इस 1 मिनट और 5 सेकंड के क्लिप के बाद और कुछ कहने को रह तो नहीं जाता। अब जरा मैं मुराद सईद साहब वाले इंकशाफ पर आता हूं और आपने जरा
कान खोल के ये इंकशाफ सुनना है। मुराद सईद साहब ने ट्वीट किया है, वो कौन है? लिखते हैं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एक अफगान शहरी को इमरान खान को रस्ते से हटाने का टास्क दिया गया। पख्तूनख्वा पुलिस और सीटीडी ने कार्रवाई करके गिरफ्तार किया। मौसूफ के पास सरहद के दोनों इतराफ जो अहम जिम्मेदारियां थीं और अवाम में जो उनका प्रोफाइल था वो तो तशवीशनाक था ही, उनकी गिरफ्तारी का मकाम और उनको छोड़ने के लिए जिस सतह पर कोशिशें की गई वो तफसीलात और भी हौलनाक थीं। नंबर 1 पॉइंट, इसे बड़ा अलार्मिंग बात की है इशारे किनारे में इन्होंने। अच्छा, दूसरी जानिब कहते हैं कि इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जलसे कर रहे थे। इसी सिलसिले का एक जलसा सवाबी में भी था। इतला मौसूल हुई कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने का टास्क दिया गया है। बरवक्त इतला मिलने पर प्लान नाकाम हुआ। जिस शख्स को यह टास्क सौंपा गया था ये मौसूफ डबल एजेंट थे। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही अरसे बाद एक पड़ोसी मुल्क में एक ऐसे हमले में उस शख्स की हलाकत हो गई जिसकी जिम्मेदारी दोनों जानिब से कबूल की गई और दोनों साइड्स ने कहा कि हमने इसे मारा है। अच्छा, फिर वो दिन भी सबको याद होगा जब इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई थी। मालूम हुआ हेलीकॉप्टर में गलत फ्यूल डलवाया गया था। बताया गया तहकीकात में कुछ नहीं निकलना क्योंकि फ्यूल डलवाना जिनकी जिम्मेदारी है, रिपोर्ट भी उन्होंने मुरतब करनी है। थर्ड अटेम्प्ट। पंजाब में एक जलसे से वापसी पर इस बात पर इसरार किया गया कि खान साहब एक मखसूस गाड़ी में सफर करें और सफर के आगाज की कुछ ही देर बाद गाड़ी में आग भड़क उठी। दिलचस्प बात यह है कि उस वाकये की तहकीकात में भी कुछ खास नहीं निकला। वजीराबाद हमले के मुहर्रिकात और इससे पहले के वाकयात तो सबके सामने ही हैं। कैसे तौहीने मजहब का बयानिया बनाया गया, जैसे टाउट सहाफियों के अलावा नेशनल टीवी पर भी बयानिया चला और फिर एक मजहबी जुनूनी ने इमरान खान पर कातिलाना हमला कर दिया। फिर कैसे मुलजिम के बयानात पुलिस रिकॉर्ड करके मीडिया से चलवाती रही, कहां से उसका मुकदमा लड़ा जा रहा है और कैसे अपनी हुकूमत होते हुए भी इमरान खान की FIRs तक दर्ज ना हो सकी। वेरी अलार्मिंग। फिर कहते हैं कि इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद बनीगाला के बाहर लगे कारकुनान के कैंप जमान पार्क मुंतकिल हुए। बनीगाला में भी मुतअद्दिद बार मशकूक लोगों की जानिब से कैंप्स में ताल्लुकात बनाने और एंटर होने की कोशिशें होती रहीं। जमान पार्क से 4 दफा मशकूक अफराद पकड़े गए। जनूबी पंजाब के कैंप से एक बंदा पकड़ा गया। कारकुन उसको साइड पर ले जाकर पूछताछ कर ही रहे थे कि पुलिस उसको आकर छुड़वा कर ले गई। अच्छा, जमान पार्क की रिहाइशगाह पर खुदकुश हमले की इत्तलात थी। हमने बुलेट प्रूफ गेट और 4 दीवारी के साथ रेत की बोरियां रखवाने का इंतजाम किया तो मजदूरों को काम करने से मना कर दिया गया। रियासत मजाक और बयानिए बनाती रही। कारकुन अपने लीडर की हिफाजत के लिए खुद बोरियां लगाते रहे। फिर लिखते हैं कि 14 मार्च को पुलिस जमान पार्क पहुंची। 18 मार्च को इमरान खान ने अदालत में पेश होना ही था। इससे पहले भी पेश होते रहे थे। फिर भी ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जिससे किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करने आए थे। अवाम ने वाटर कैनन और शेल्स देखे। 36 खौल गोलियों के मैंने खान साहब के घर के बाहर से उठा कर दिए। IG प्लास्टिक की बोतलों के पेट्रोल बम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। उनकी फोर्स साबका वजीर आजम के घर पर फायरिंग करती रही। अच्छा, अब ये लिखते हैं कि एक तरफ ये रवैया था रियासत का और दूसरी जानिब बयानिया बनाया जा रहा था कि जमान पार्क में दहशतगर्द मौजूद हैं। हमें खदशा हुआ कि ये किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इरादा रखते हैं, सो कैंप्स में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इसी दौरान कारकुनान ने जो कैंप हैं उनसे एक इदारे का एहलकार पकड़ा। उन्हीं एहलकारों के जरिए कैंपों में असला रखवाने का प्लान था। उस एहलकार को परवेज खटक साहब कारकुनान से छुड़ाकर ले गए। 18 मार्च का डेथ ट्रैप भी लम्हा बलम्हा कैमरों में महफूज है। मार्च के आखिरी हफ्ते में इमरान खान को कत्ल करने के एक और मंसूबे की इत्तला मिली। मुबैना तौर पर यह वाला मंसूबा एक सियासी जमात की जानिब से तैयार किया गया था। द रिपोर्टर्स प्रोग्राम में इस मंसूबे का तज़किरा हुआ और सो मंसूबा लीक होने के सबब खटाई में पड़ गया। लाहौर के चंद अफसरान की जानिब से क़यादत को मुतनब्बे किया गया कि इस मामले पर ज्यादा बात ना करें चूंकि यह मंसूबा सियासी पार्टी का था। इदारों ने तस्दीक की कि इत्तला मुसद्दिका थी लेकिन तहकीकात की पेशरफ से हमें आगाह नहीं किया। अच्छा, अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस सब के अंदर अब जो इन्होंने बात कही है कि इमरान खान साहब को अब नाहक कैद किया गया है, उन्हें स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है और इमरान खान और बुशरा बीबी रियासती तहवील में है। बनीगाला से लेकर अडियाला तक का कंट्रोल ISI के पास है। मैं साफ और वाज़ेह अल्फाज में एक मरतबा फिर दोहराता हूं, जंगल का बादशाह इमरान खान को खत्म करने का इरादा कर चुका है। अवामी रिएक्शन के पेश नजर यह मंसूबा स्लो पॉइजनिंग के जरिए भी अमल में लाया जा सकता है जिससे उनकी तबीयत बतदरीज बिगड़ना शुरू होगी। तासुर यह दिया जाएगा कि इमरान खान डिप्रेशन का शिकार थे और इस सबब खुदा न खास्ता हरकत कल्ब बंद होने से हलाक हो गए या खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। बहरतौर इस मंसूबे पर अमल दरामद मुतअद्दिद मर्तबा करने की कोशिश की जा चुकी है और किसी को इस मामले में कोई गुमान नहीं रहना चाहिए कि यह कोशिश जारी रहेगी। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। अब ये जो मुराद सईद साहब ने बातें की हैं ये बड़ी अलार्मिंग है और मैं ये समझता हूं कि स्टेट को इस पर एज सून एज पॉसिबल एक्ट करना चाहिए और इस मामले की तह तक जाकर मामलात कौम के सामने आने चाहिए। ये एलिगेशंस हैं, बिल्कुल है, इन एलिगेशंस के ऊपर सीरियसली अमल करके, क्योंकि ऑब्वियसली इमरान खान साहब इस वक्त स्टेट की तहवील में है और उनकी वेलबींग और सेफ्टी जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, नॉट जस्ट फॉर PTI, फॉर नेशनल सिक्योरिटी,
फॉर नेशनल यूनिटी एज वेल, और ये चीज सब समझते भी हैं। तो आई थिंक के कंसर्न्स को सीरियसली लेकर उस पर शफाफ तहकीकात हों, आजाद जुडिशल कमीशन बने, हर मामले का हल एट द एंड ऑफ द डे एक आजाद जुडिशल कमीशन है हाजिर सर्विस जजेस की सरबराही में, जिस पर सारी साइड्स इत्तफाक करें और उसकी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो पब्लिक कर दी जाएं, यानी ओपन पब्लिक उसकी लाइव प्रोसीडिंग्स देखे और लोगों के सामने भी हकीकत आए। आई थिंक यही हल है, इसके अलावा आगे वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के बगैर भी आगे बढ़ना नामुमकिन है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।